ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माहम तकी। और आज हम पाइथन के मॉड्यूल्स देखेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज़ बता दीजिए मुझे। ओके, सो आज हम पाइथन के मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस पढ़ेंगे, जो कल काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं थे। और आज हम उनको देखेंगे और उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। आप कहने की लाइब्रेरीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं रेडीमेड फंक्शंस बने बनाए हुए प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर हम जो कोड है वो बिल्कुल स्टार्ट से लिखें, तो हम क्या करते हैं कि इसके बजाय कि हम कोड को पूरे स्टार्ट से लिखें, हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इन मॉड्यूल्स में से कोड को इंपोर्ट करवा के और उनके फंक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल का ये होता है। तो मॉड्यूल सिंपली एक पाइथन फाइल होती है जो जिसमें फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और क्लासेस होती हैं जो हम रीयूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे है import मैथ, ये बिल्ट इन कह लें पाइथन का मॉड्यूल है। इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं जब भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। इसके बजाय, जैसे यहाँ पे मैं करूँ एक चीज, जैसे जैसे दूसरे हमें जो टूल्स और टेक्निक्स चाहिए होती हैं, तो वो हमेशा इंस्टॉल्ड नहीं होती, वो हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है बायोपाइथन की है, साइकिट लर्न है, नमपाई है, या सी बॉर्न है, फाइलो है, मैटप्लोटिव है। तो अनलाइक इसके मॉड्यूल्स के, ये सारी लाइब्रेरीज हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, फिर हमें इन पे काम करना पड़ता है। लेकिन ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स, ठीक है। ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं और इनसे हम अपना काम करवा सकते हैं। पैकेज क्या होता है? पैकेज जो होता है, बस सिंपली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स होता है जो फोल्डर में स्टोर होता है, ठीक है। और पैकेज जो हम देखें वो इस तरीके से हो सकता है। ये एग्जांपल है पैकेज की, ये पूरा पैकेज है। इसके अंदर ये मॉड्यूल्स हैं, कैलकुलेटर डॉट पी वाई है, ज्योमेट्री डॉट पी वाई है, और ये इनिट फाइल है। अच्छा, ये इनिट फाइल क्या होती है? ये एक एम्प्टी फाइल होती है पाइथन के अंदर। इसका काम बस ये होता है कि ये पाइथन को बताता है कि ये पैकेज है, बस इसका ये काम होता है। इसके बगैर पाइथन को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो फोल्डर बना हुआ है, ये जो कलेक्शन है, ये पैकेज है या नहीं। तो जस्ट इसका काम ये होता है कि वो पाइथन को ये बताता है कि ये हमारा पैकेज है। ओके, सो या ठीक है। तो हम इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं पैकेज में से, और हम इस तरीके से लिखते हैं। इसकी जो जनरल एक्सप्रेशन होती है वो ये होती है: फ्रॉम माई पैकेज इंपोर्ट कैलकुलेटर, या फ्रॉम माई पैकेज इंपोर्ट ग्रीटिंग्स, या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे था, ज्योमेट्री डॉट पी वाई, या जो भी चीज़ें हैं वो इस तरीके से इंपोर्ट करो। इसका ये जो साइंटेक्स है ये है लिखने का: फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट ज्योमेट्री डॉट पी वाई, ठीक है। ये लिखने का इसका सिंटेक्स होता है।
खैर इसको इसके इस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि सिंटेक्स ये होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की एग्जांपल देख लेते हैं कि एक होल मॉड्यूल अगर हमें इंपोर्ट करना है और हमें मैथ्स यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ करेंगे, प्रिंट करेंगे मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकालना है हमें 25 का, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये करके भी देखते हैं। इंपोर्ट मैथ को इंपोर्ट करो, हमें मैथ्स चाहिए, और प्रिंट करवाओ मैथ में से किसको, स्क्वायर रूट को। अब मैं यहाँ पे 9 लिख लेती हूँ, मुझे 9 को इंपोर्ट करवाना है, तो ये मेरे पास 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 हो जाए, आके आ जाएगा। ओके, इंपोर्ट ओनली अ फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन को सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे स्क्वायर रूट 49, तो यहाँ पे पास प्रिंट होके आ जाएगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें फंक्शन आ रहा है। बात तो यहाँ पे सेम लग रही है, लेकिन इसमें फंक्शन का यूज हुआ हुआ है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, मैथ में से स्क्वायर रूट को इंपोर्ट करो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल था, इंपोर्ट करो मैथ को और इसमें प्रिंट करवाओ ये स्क्वायर रूट। तो जो मैथ मॉड्यूल होता है उसमें मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ज्यादातर, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं मैथ मॉड्यूल में। और इसमें हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन एक स्क्वायर रूट आ गया, 64 का स्क्वायर रूट किया है हमने। इसके अलावा हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम पाई कर सकते हैं। ये जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, हमने इंपोर्ट किया मैथ को, मैथ का पाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3.1। क्योंकि पाई हमने मैथ्स में अक्सर पढ़ा होता है, अगर कोई यहाँ पे मैथ्स का है तो वो रिलेट कर सकता है। आई थिंक 22/7 होता है, कोई कंफर्म कर सकता है? क्योंकि मैथ्स पढ़े तो लास्ट टाइम मैंने मैट्रिक नहीं पढ़ी थी, मैथ्स के बाद मेरा कोई सब्जेक्ट था नहीं। जी मैम, यही होती है। ओके, थैंक यू सो मच। सो या ये हमारे पास पाई आ गया, ये पावर और एक्सपोनेंट आ गया। पावर और एक्सपोनेंट ऐसे होता है ना, यहाँ पे बेस होती है और इसका वो होता है मैथ्स में, ये बेस होती है, ये एक्सपोनेंट होता है। ताकि इसको इसको रेज करो पावर ऑफ 5, तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो ऐसे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे है एक्सपोनेंट ए और बी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 को रेज करवाना है टू द पावर ऑफ 5, तो हम ऐसे ये फंक्शन प्रिंट होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ऐसे होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे साइन, अब ये मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक का है कुछ, इंपोर्ट मैथ
प्रिंट करवाओ मैथ डॉट साइन मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाई टू। तो इस तरीके से कुछ है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप मैथ्स के हैं तो आप इसको डीपली समझ सकते हैं, अगर अदरवाइज इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स वालों के लिए ज्यादातर, तो इसलिए। लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये दूसरा मॉड्यूल है रैंडम। रैंडम मॉड्यूल जो होता है रैंडम वैल्यूज जनरेट करता है। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इंपोर्ट करो रैंडम को, प्रिंट करो रैंडम, और रैंडम रैंडम में से कुछ भी रैंडम प्रिंट करवा लो। तो उसने हमारे पास ये प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी करके देखते हैं कि इंपोर्ट रैंडम, प्रिंट करो रैंडम इंटीजर को, कोई भी रैंडम इंटीजर जो किसके दरमियान हो, 5 या 10 के दरमियान हो। ठीक है, ऐसे करके। ये एरर क्यों आ गया? अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे रैंडम करो प्रिंट इन इन नंबर्स में से, इन रेंज ऑफ नंबर्स में से 5 से लेके 10 तक कोई भी रैंडम इंटीजर प्रिंट करो। इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता है सिंपली। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, 1 से लेकर 10 तक रैंडम इंटीजर प्रिंट करो, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अब रैंडम चॉइस है, इंपोर्ट करो रैंडम को। हमारे पास कलर्स गिवन है, ये लिस्ट गिवन है कलर्स की। इसमें से रैंडम चॉइस ऑफ कलर्स प्रिंट करो, कोई भी कलर चूज करो और इसे प्रिंट करो। यहाँ पे तो हमारे पास सब प्रिंट हो रहे हैं, ये रैंडम रैंडम। ठीक है, ये इस तरीके से। लिस्ट को शफल करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करो रैंडम को, नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। रैंडम जो है, शफल करो नंबर्स को, रैंडमली शफल करो, तो हमारे पास ये प्रिंट होके आ जाएंगे। अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें प्लीज। प्लीज क्वेश्चन पूछ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, जिस चीज में भी कंफ्यूजन है। मैम यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे लिस्ट भी शफल कर ली थी हमने। अब ये डेट टाइम मॉड्यूल, ये भी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, ये तीसरा मॉड्यूल है जो हमें पढ़ रहे हैं। ये बिल्ट इन मॉड्यूल है। ये तब यूज होता है जब हम डेट्स और टाइम्स के साथ काम करते हैं। तो हमें अगर करंट डेट मालूम करनी है तो हम लिखेंगे इंपोर्ट डेट टाइम नाउ इज इक्वल टू, अगर हमें अभी वाली डेट चाहिए तो हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, पैरेंथेसिस लगाएंगे, प्रिंट करेंगे नाउ को, तो हमारे पास ये भी प्रिंट होके आ जाएगा। ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, आज की डेट है 2026, 7 है, 31 है आज, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर हमें सिर्फ डेट प्रिंट करवानी है, टुडेज डेट, तो हम करेंगे, यहाँ पे टाइम भी हो रहा था, डेट टाइम हो रहा था और दोनों हो रहे थे, यहाँ पे टाइम का भी लिखा हुआ था।
सॉरी सॉरी, यहाँ पे टाइमिंग नहीं थी, यहाँ पे जो स्टेट ही थी। ओके, सो यहाँ पे है टुडेज डेट, इंपोर्ट डेट टाइम, टुडे इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। तो यहाँ पे हमारे पास डेट प्रिंट होके आ जाएगी। अब इंडिविजुअल पार्ट्स को हमें अगर एक्सेस करना है तो हम करेंगे इंपोर्ट डेट टाइम, नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ पैरेंथेसिस। अब प्रिंट करवाना है हमें अभी का जो ईयर है वो, अभी का जो मंथ है, अभी का जो डे है, अभी का जो आवर है, और अभी का जो मिनट है। तो हमारे पास 2026 प्रिंट होगा। मंथ जो है हमारे पास 7 चल रहा है, डेट 31 है, डे आवर जो है हमारे पास 7 है, और मिनट जो है 22 है। ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। आई थिंक इसने आवर में मिस्टेक की, क्योंकि हमारे यहाँ तो 12 है ना, 12 PM। तो आई थिंक ये वो काउंटिंग दिख रहा है। आई थिंक ये आई थिंक ये अमेरिका का टाइम दिख रहा है शायद। तो खैर इसकी तो इतनी कोई जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि टाइम तो हमारे पास प्रिंट होके आ गया। अब कंबाइनिंग मॉड्यूल्स, अगर हम मॉड्यूल्स को कंबाइन करें जिसमें हम रैंडम भी यूज़ करें, डेट टाइम भी यूज़ करें, तो वो हम कैसे करते हैं? तो वो भी हम सिंपल तरीके से करते हैं। हम दोनों को लिखते हैं पहले, जो भी हमें यूज़ करने हैं उन सबको लिखा, यहाँ पे रैंडम लिखा, इंपोर्ट या डेट टाइम लिखा। फिर अब एग्जाम्पल जो है हमारे पास रोल अ डाइस है। अब डाइस जो है उसको रोल करो और प्रिंट करो करंट टाइम को। ठीक है, तो अब डाइस जो है उसको रैंडम डॉट रैंडम इंट के थ्रू हम प्रिंट करवाते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमने पहले भी देखी थी। ठीक है, डाइस ऐसे रोल हो ताकि हमारे पास रैंडमली 1 से लेकर 6 तक कोई भी वैल्यू प्रिंट होके आ जाए। अब करंट जो है हमारे पास डेट टाइम है, डेट टाइम डॉट नाउ। अब करंट जो डेट है उसको प्रिंट करो, डेट टाइम और डेट दोनों को प्रिंट करो। ठीक है, तो प्रिंट करो डाइस को। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी प्रिंट होना चाहिए और डाइस भी प्रिंट हो। डाइस का जो नंबर होता है वो, ओके, डाइस का जो नंबर होता है वो, और टाइम को प्रिंट करो और करंट को प्रिंट करो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कोई भी रेंडमली ये 2 प्रिंट हुआ, और हमारे पास टुडे की डेट आ जाएगी और ये टाइम आ जाएगा। ये हमारे पास डेट आ गई, टाइम आ गया, और हमारे पास जो था डाइस भी रोल डाउन हो गया। तो हम दोनों को कंबाइन करके, दोनों मॉड्यूल्स को कंबाइन करके हमने मॉड्यूल से ये एग्जांपल की थी। अच्छा, इस एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सर्किल कैलकुलेटर। इसमें क्या करना है कि हमें इंपोर्ट करवाना है मैथ को। रेडियस इज इक्वल टू फ्लोट, इनपुट एंटर ए रेडियस, एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट पी आई। एरिया की जो फॉर्मूला है ये वो है मैथ डॉट पी आई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें क्या करना है, एरिया को प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमें एरिया चाहिए और हमें रेडियस भी अपना खुद का लिखना है, किसी भी नंबर का। तो मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 30 लिखती हूँ, एंटर ए रेडियस। तो हमारे पास एरिया ये प्रिंट होके आ जाएगा। एरिया का जो फॉर्मूला भी हमने दिया हुआ है कि मैथ डॉट पी आई मल्टीप्लाई बाय रेडियस इंटू इंटू 2। ठीक है, अब प्रिंट करो एरिया को। ठीक है, और वो जो नंबर जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, ये इनपुट वाला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो जो भी हम इनपुट देंगे
जो भी हम नंबर्स का इनपुट दे रहे हैं वही रेडियस हमें प्रिंट करवा के दो, कैलकुलेट करके दो। तो ये वो है। मैम इनपुट में 7 फ्लोट लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हम फ्लोट दें, इंटीजर भी दे सकते हैं। जी, हम इंटीजर भी दे सकते हैं। इंटीजर पे ने जो पहले दिया वो इंटीजर था, अब वैसे 30 जो था वो इंटीजर था। अगर मैं फ्लोट दूं, 30.5 दूं, फ्लोट करूं उसको, तो फिर ये होगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन बेहतर तो यही है कि फ्लोट दिया जाए। आपने अच्छी चीज नोट की। मैं इंटीजर दे रही थी इसको, लेकिन हमें जो कंडीशन है गिवन, फ्लोट है, तो हमें फ्लोट ही देना चाहिए। ओके, थैंक यू। सो आगे की तरफ चलते हैं। ये दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास। ये है डेज अंटिल न्यू ईयर। अब नए साल आने तक कितने डेज है हमारे पास? सिंपल ये है कि इंपोर्ट करो डेट टाइम को। अब टुडे इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। आज की जो डेट है इसको प्रिंट करवाओ। अब न्यू ईयर होने में जो है वो डेट टाइम डॉट डेट है, आज का साल है, प्लस 111। आज का जो साल है उसमें जो होगा वो वन प्रिंट, वन वन की एडिशन होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2027 हो जाएगा। इसके अलावा जो आज का जो मंथ है, ये वो भी ऐड हो जाएगा, और डे भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो डेज हैं वो कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, डेज को हम नहीं करते, एक मिनट। डेज जो होंगे वो हमारे न्यू ईयर को माइनस करेंगे टुडे से, और डॉट डेज प्रिंट करवाएंगे। डेज अंटिल न्यू ईयर, डेज डेज अंटिल न्यू ईयर हमारे पास 154 प्रिंट होके आ जाएंगे। अब न्यू ईयर जो था हमारे पास वो ये था, डेट टाइम डॉट डेट। आज का जो साल है इसको ऐड करो 1 से, और उसमें मंथ भी ऐड करो, डे भी ऐड करो। ठीक है। अब डेज जो हैं, स्पेसिफिक डेज, उनको न्यू ईयर में से टुडे को माइनस करो, और डेज को प्रिंट करो। तो प्रिंट करेंगे डेज अंटिल न्यू ईयर। अब डेज एंड डेज अंटिल न्यू ईयर, तो 154 आ जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज। इसमें कोई क्वेश्चन है? मैम ये जो टुडे ईयर प्लस 111 किया है, इसकी हम्म। समझ नहीं आई। हाँ, ये इस तरीके से कि हम जो न्यू ईयर जो हम दे रहे हैं पाइथन को, वो इस तरीके से दे रहे हैं कि जो आज की डेट, डेट टाइम डॉट डेट, ये तो हमने मॉड्यूल का नाम लिखा, ठीक है। अब इसको, ये पाइथन को हम बता रहे हैं कि जो टुडे का ईयर है ना, मतलब फॉर इंस्टेंस टुडे का 2026 ईयर है, ठीक है, 2026 ईयर है, तो इसमें से 1 को ऐड करते जाओ, 1 को ऐड करो, तो ये क्या बन जाएगा, 2027 बन जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली ये मंथ्स के लिए भी होगा, डेज के लिए भी होगा। आज का जो ईयर है उसमें एक साल और ऐड करो, और मंथ को भी ऐड करो, डे को भी ऐड करो। ओके, ये हमने न्यू ईयर करवा लिया। अब न्यू ईयर में को आने में कितना टाइम है, वो आज की डेट, टुडे की डेट से हम मालूम करेंगे। तो वो न्यू ईयर को अगर हम टुडे से माइनस करवाते हैं, तो हमारे पास ये 154 डेज बचते हैं। ये ऐसे है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये जो है मंथ्स हैं, ये जनवरी है फर्स्ट, ये जनवरी है, और ये है 1 जनवरी। सर, ये मैं बताना भूल गई थी, और ये है 1 जनवरी।
अब न्यू ईयर जो हमेशा 1 जनवरी 2027 को आएगा ना, 1 जनवरी 2027 को आएगा हमारा न्यू ईयर। तो इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने डेज रहते हैं? तो ये ऐसे है इसकी स्टेटमेंट, मतलब जो फाइंड करना है हमें प्रॉब्लम। समझ आ गया? जी जी मैम, क्लियर है, बस यही पॉइंट समझ नहीं आ रहा था। हम्म। ओके, सो ये है हमारे पास। ओके, नाउ हमारे पास है पैकेज। अब हम पैकेज को स्टार्ट करने लगे हैं, हमारा मॉड्यूल खत्म हो गया है। अब मॉड्यूल्स में से जो भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो आप बता दें, अभी कोई पूछ लें, क्योंकि आपको कल ठीक से क्लियर नहीं हुआ था, तो आज मैंने कोशिश की है, लेकिन आपकी फिर भी कोई क्यूरी है तो बता दें, ताकि हम पैकेज को स्टार्ट करें। आप कमेंट सेक्शन में ही लिख लें यस और नो, तो मैं समझ जाऊंगी। जी मॉड्यूल्स मैम, में मॉड्यूल क्लियर है। जी क्लियर है पैकेज। मॉड्यूल्स? ओके, ठीक है, तो हम पैकेज को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है पैकेज। पैकेज जो है वो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं पैकेज, बना रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो पैकेज बनाने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि इसमें मेन फोल्डर होता है और माय पैकेज होता है। अब यहाँ पे ये मॉड्यूल्स हैं, ये दो मॉड्यूल्स हैं, ये दो मॉड्यूल्स हैं, और ये init.py फाइल है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये एम्प्टी फाइल होती है पाइथन में, जो पैकेज में होना लाजमी है, जिससे पाइथन को ये पता चलता है कि ये जो हमारा पैकेज है, ये जो हमारा फोल्डर है, ये पैकेज है। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बहुत यूज होती है। पैकेजेस हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बहुत यूज होते हैं। सो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है। अब फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम वो क्रिएट करेंगे। वो इस तरीके से कि इंपोर्ट करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में से, और लिखेंगे os.mkdir, और इसका नाम देंगे माय पैकेज। ये इस तरीके से हम बनाते हैं माय पैकेज फोल्डर को। ठीक है, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और इसको नेम करने के लिए हम माय पैकेज का यूज करेंगे। तो ये इससे होता है। अब मुझे बनाना है इसके अंदर, पैकेज के अंदर, calculator.py, ये मॉड्यूल मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, इसका एक्सप्रेशन लिखूंगी। इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है। ये कोड में रन नहीं करूंगी, जस्ट आपको बताती हूँ। ये परसेंट के दो साइंस हम कर देंगे। राइट फाइल माय पैकेज के अंदर स्लैश देना बहुत जरूरी है। स्लैश बनाओ, क्या बनाओ? कैलकुलेटर डॉट पी वाई बनाओ। ठीक है, फाइल ऐसी बनाओ जो माय पैकेज के अंदर, मतलब फाइल बनाओ माय पैकेज के अंदर कैलकुलेटर डॉट पी वाई, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके अंदर हम जो भी कोड लिखवाना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, कैलकुलेटर है तो इसमें फंक्शंस होने चाहिए, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लाई के। एडिशन सिंपली DEF ऐड करके होती है, A, B, कोलोन रिटर्न A+B। सब्ट्रैक्शन जो होती है वो डिफाइन सब्ट्रैक्ट A, B, रिटर्न A-B। और डिफाइन मल्टीप्लाई A, B, रिटर्न A मल्टीप्लाई बाय B। तो ये ऐसे होती है। इससे हमारा जो है calculator.py बन जाएगा। ये एक मॉड्यूल बन गया हमारा माय पैकेज के अंदर।
अब दूसरा, अगर हम ग्रीटिंग्स डॉट पी वाई बनाना चाहें, उसके लिए भी सेम स्ट्रेटजी ये होगी। 2% के साइंस होंगे, राइट फाइल, माय पैकेज स्लैश ग्रीटिंग्स डॉट पी वाई, इस तरीके से। अब ग्रीटिंग्स डॉट पी वाई में मैं क्या लिखवाना चाह रही हूँ, मैं लिखवाना चाह रही हूँ डिफाइन हेलो नेम, और प्रिंट करूंगी मैं एफ स्ट्रिंग को, हेलो नेम को प्रिंट करूंगा। डिफाइन करूंगी गुड बाय नेम, प्रिंट एफ गुड, एफ स्ट्रिंग गुड बाय नेम। तो हमारे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा, ग्रीटिंग्स डॉट पी वाई भी बन जाएगा। और उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये कोड भी बन जाएगा। स्टेप 4, इनिट डॉट पी वाई मुझे बनाना है, वो भी सिंपल। 2% के साइंस, राइट फाइल, माई पैकेज इनिट डॉट पी वाई। यहाँ पे ये स्लैश, सॉरी, ये डेशेस लगाना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा माई पैकेज इनिट डॉट पी वाई। अब इंपोर्ट करेंगे पैकेज को। अगर हम इंपोर्ट करना चाहें पैकेज में से जो ऑलरेडी हमने बनाया है, तो हम इसके लिए ये करते हैं फ्रॉम माई पैकेज इंपोर्ट। कैलकुलेटर हमने कर लिया था, हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये जनरल एक्सप्रेशन होती है जो भी हमने पैकेज बनाया है उसको यूज करने के लिए। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं हम कैलकुलेटर डॉट ऐड को। 10 5 प्रिंट करते हैं सब, कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट को 10 5 प्रिंट करते हैं कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लाई को 10 5। तो ये हमें कैलकुलेटर में से ही जो हमारे पास चीजें हैं जो हमने बनाई थी उसको यूज करके ये हमारे पास ये प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। हम ग्रीटिंग्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया, फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स डॉट हेलो, कॉमा में अपना नाम लिख रही हूँ, हेलो महाम। तो ये हमारे पास ये हेलो महाम प्रिंट होके आ जाएगा। अगर हमें अपने कोलैब में ये फाइल्स देखनी है, यू कैन चेक दैट द फाइल्स एक्चुअली एग्जिस्ट। अब फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, ये हम इस तरीके से देखते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट लिस्ट डी आई आर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, हमारे पास जितने भी पैकेजेस हैं, फोल्डर्स हैं, उन सब के जो भी फाइल्स हैं वो लिस्ट डी आई आर से हमें पता चलती हैं। ठीक है, लिस्ट डी आई आर से पता चलती हैं। अब लिस्ट डी आई आर से हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिक क्या किया कि माय पैकेज में से मुझे चीज़ें देखनी है, माय पैकेज में से। ठीक है, तो मेरे पास ये जितनी भी चीजें थी जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, ये ये प्रिंट होके आ जाएंगे। अच्छा, इसको आप इग्नोर कर दें, ये पाई के ये आई थिंक ये ऐसे ही बन जाता है खुद ही। तो इससे हमारा ना पैकेज बन गया, ये देखें, ये हमारा पैकेज बन गया। ये इनिट डॉट पी वाई बना, कैलकुलेटर डॉट पी वाई बना, ग्रीटिंग्स डॉट पी वाई बना। ये हमारे इस तरीके से मॉड्यूल्स डिफरेंट बन गए पैकेज के अंदर। ठीक है, तो सिंपली हमने पैकेज बना लिया। ये था हमारा माय पैकेज, ये मॉड्यूल था, ये भी मॉड्यूल था, कैलकुलेटर डॉट पी वाई भी मॉड्यूल था, ग्रीटिंग्स डॉट पी वाई भी मॉड्यूल था। अब इनिट डॉट पी वाई हमें बनाना जरूरी था। तो अब जो भी ये इस तरीके से लिखते हैं कि फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट कैलकुलेटर, ये इसकी जनरल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, ये क्या है इसकी जनरल एक्सप्रेशन,
ये लिखने की इसकी जनरल एक्सप्रेशन आती है। तो इससे पाइथन को ये पता चलता है कि माय पैकेज फोल्डर के अंदर जाओ और हमें कैलकुलेटर मॉड्यूल दो। ठीक है, पाइथन को ये पता चलता है इससे कि माय पैकेज के अंदर जाओ, हमें कैलकुलेटर का मॉड्यूल चाहिए। अब कैलकुलेटर का मॉड्यूल हमें यूज करना है अपने किसी भी फंक्शन के लिए, जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसके लिए। अब यहाँ पे है मॉड्यूल, ये कुछ मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे गिवन। ये वही है, सेम मैथ, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज काम में आता है। अब मैथ का जो स्क्वायर रूट करते हैं, ये एग्जांपल है, मैथ का हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं इसमें से, 25 का किया या किसी का भी किया। दूसरा मॉड्यूल है हमारे पास रैंडम। ये रैंडम नंबर्स चॉइसेस के लिए यूज होता है। जैसे मुझे 1 से लेकर 20 की लिस्ट गिवन है, तो इसमें से मुझे कुछ भी रैंडम नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, जैसे 7 करवाना है, 8 करवाना है या 12 करवाना है, तो इसके लिए मैं रैंडम मॉड्यूल को यूज करूंगी। अब रैंडम नंबर्स भी प्रिंट होते हैं और चॉइसेस भी प्रिंट होती हैं। चॉइसेस ये कि हमारे पास अगर लिस्ट गिवन है, अगर मेरे पास, ओके सरफराज, इट्स ओके, मैंने क्लाउड पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए, तो आप जस्ट वो अपलोड कर लीजिएगा। सो या ओके, तो हम रैंडम चॉइसेस और नंबर्स को प्रिंट करवाते हैं रैंडम मॉड्यूल यूज करके। और चॉइसेस ये कि अगर मेरे पास लिस्ट गिवन है किसी भी यूनिवर्सिटी की, फॉर इंस्टेंस जैसे यूएस में यूनिवर्सिटीज होती हैं, हार्वर्ड है या स्टैनफोर्ड है, एमआईटी है, यूसी बर्कली है, तो इनमें से मुझे कोई भी रैंडम अगर प्रिंट करवानी है, फॉर इंस्टेंस ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए किया है, तो उसके लिए भी हम रैंडम मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। रैंडम डॉट, अच्छा इसके एग्जांपल ये है रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर 1 to 10। ओके, और ये है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, ये भी हमने देखा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क के लिए यूज होता है। इसकी एग्जांपल ये ऑपरेटिंग एस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये टर्म मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, आई थिंक सर रहमान भी पढ़ा चुके हैं, कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जिस भी डायरेक्टरी में हम करंटली काम कर रहे हैं उसको हमें यूज करना है, या वो हमें दो। तो वो इसकी एग्जांपल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में से हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी यूज करके दो, निकाल के दो। ये सिस्टम है, ये पाइथन इंटरप्रेटर इंफॉर्मेशन है कि हम पाइथन का कौन सा सिस्टम या कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ये वो है। अब ये स्टेटिस्टिक्स है, ये मीन मीडियन मोड वगैरह को यूज करने में, वो हमें परफॉर्म करने होते हैं, तो ये उसके लिए होती है स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन डेटा, ये इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं। और मैं जब तक आपको कोई भी करवा के दिखाती हूँ, जब तक हमारा 1 तक टाइम है, मैं आपको कोई करवा के दिखाती हूँ मॉड्यूल्स पे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें जब तक। आप चैट में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, आप आपका जो भी कोई क्वेश्चन है मॉड्यूल्स या पैकेजेस से रिलेटेड, आप वो लिख सकते हैं कमेंट में, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मैम जहाँ हमने पैकेज शुरू किया ना, वहाँ आपने स्टार्ट में लिखा था OS.mkdir।
तो हम्म। उसका क्या मतलब था? हाँ, उसका मतलब ये है कि सिंपल बनाओ माय पैकेज को। ये जो माय पैकेज बिल्कुल स्टार्टिंग का फोल्डर होता है ना, तो उसको बनाने के लिए हम ये os.dir यूज करते हैं। यहाँ पे था, यहाँ पे ये था, तो हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। ठीक है। ओएस जो है वो हमारे पास सिंपल पाइथन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और एम के डी आई आर का जो मतलब है वो सिंपली है कि मेक डायरेक्टरी फोल्डर बनाओ। ये पाइथन के अंदर इसका मतलब ये होता है। ठीक है। और माय पैकेज जो है वो सिंपली नेम है। ये मैं आपको ना इस पे लिख के भी दिखाती हूँ ताकि आप दोबारा कोड फाइल को एक्सेस करें तो आपको इजी हो। ठीक है। पाइथन के अंदर आपको पता है कि स्लैश जो होता है वो इग्नोर कर देता है चीज़ों को, तो इससे हम ये लिख सकते हैं ओएस जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे डॉट एम के डी आई आर है। ये क्या है हमारे पास, ये स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाओ मतलब फोल्डर बनाओ। ठीक है। ये सिंपली ये है। और इसका नाम होना चाहिए माय पैकेज। माय पैकेज नेम ऑफ द फोल्डर। सो सिंपली ये है। हम्म, ये ऐसे क्यों आ गया? ये एरर क्यों आया? पहले तो नहीं था। लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ पे मैं अलग से टेक्स्ट फाइल में ये लिख लेती हूँ। इसको मैं टेक्स्ट फाइल में लिख लेती हूँ ताकि आपको पता हो। ये जब पहले एरर नहीं आया तो अभी क्यों आ रहा है? अच्छा, ये इसलिए आया क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम बना चुके हैं फाइल को, तभी एरर आया। ठीक है, तो ये इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया मैम जायना आपको? जी मैम, क्लियर हो गया। ओके। सो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, हम दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे इसको, तो ये ऐसे आ गया था। ठीक है, अब मैं करवाना चाह रही थी आपको यूनिवर्सिटीज का लिस्ट। अब यूएस की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। कि हार्वर्ड स्कूल है, एमआईटी है, और क्या करते हैं,
स्टैनफोर्ड है, येल है, इंस्टेंस, कॉर्नेल है। अच्छा, ये ईवी लीग्स हैं सारी। ईवी लीग्स का मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे। है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मैं रैंडमली प्रिंट करवा रही हूँ। जी सरफराज, ये मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का रिकैप है। ये कल काफी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं था, तो इसलिए आज मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। मैम आयशा हर्षद का कहना है मेक डायरेक्टरी MKDIR। जी, यस, ये डायरेक्टरी या कोई फोल्डर हम बनाते हैं तो उसके लिए यही वर्डिंग यूज करते हैं, MKDIR। ओके, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नाम है, मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पे। प्रिंट रैंडम, रैंडम डॉट चॉइस, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज। कोई भी रैंडम यूनिवर्सिटीज प्रिंट कर दो। इसने स्टैनफोर्ड कर दिया प्रिंट, येल कर दिया, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया। यहाँ पर मैं करती हूँ फॉर इंस्टेंस, एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। यूनिवर नहीं, यूनिवर्सिटीज तो कम कर चुके हैं, कोई और करते हैं आई थिंक। फोन्स कर लेते हैं, फोन्स के ब्रांड्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले तो आईफोन आएगा, सबको पता होता है इसके बारे में। सैमसंग कर लेते हैं, सैमसंग। और रेडमी के यहाँ पे ओप्पो कर लेते हैं, वीवो कर देते हैं। यस, बस इतना ही करते हैं यहाँ पे। ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? क्लोज किया तो है। आई थिंक ये दोबारा लिखना पड़ेगा। तो हम टैब दबाकर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सारे आ गए हैं फोन्स। अब इसमें हम करते हैं प्रिंट रैंडम
डॉट चॉइस, और इसको करते हैं फॉन्ट्स। अच्छा, ये रैंडमली प्रिंट होते जाएंगे सारे। Xiaomi हो गया, वन प्लस हो गया, ये सारे। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लास बस एंड होने वाली है, सो हम इसको एंड करते हैं। और सर फराज, आप मुझे बताइएगा कि रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप में कर लूँगी, लेकिन अपलोड कैसे होगी और कैसे होगा सब? आप जिस स्टॉप करे थे अपलोड, मैं उसको खुद कर दूंगा। ओके, तो मैं आपको सेंड कैसे करूँ? आप नहीं करें, मैं खुद ही उसको निकाल लूंगा ना। आई कुड व्यू के अकाउंट से Zoom के। अच्छा, आईकोड गुरु के जूम अकाउंट से? आपने क्लाउड में की थी ना रिकॉर्डिंग? जी जी, क्लाउड में की थी। बस ठीक है, वो फिर उसी में खुद आ जाएगी थोड़े टाइम बाद। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे स्टॉप कर दूँ, राइट? यहाँ पे जो अ, रिकॉर्ड का बटन है। उसको क्लिक करें और इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं ना, स्टॉप मीटिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो स्टॉप उसको कर दें। एंड देन जी, जस्ट यहाँ पे एंड मीटिंग। ये शो हो रहा है आपको? ये शो नो, हो रहा है? नहीं, गूगल मीट नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग टू द क्लाउड? कर दूँ उसको यस?